फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा था। उसके 101 लाइनर्स पढ़ा था उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं उससे बनती हैं, वो जितने भी क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला है संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, क्या है? संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था आपको पता है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। ठीक है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट देखते हैं शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, शुरू में जब प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389, मतलब 389। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। ठीक है, जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा में कितने मेंबर्स रह गए? तो 299, 299। नेक्स्ट देखते हैं, तो स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थीं, तो कितनी रियासतें थीं? 542, 542। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। पता है ना फ्रेंड्स? तो ये है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? वी एन राव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, मतलब संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वी एन राव ने थे। ठीक है, वी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। और वो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे। कौन? वी एन राव। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम कानून मंत्री। तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट देखते हैं झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? जे वी कृपलानी थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? तो जे वी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं वी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो वी एन राव ने संविधान की आत्मा कहा तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की कुंजी कहा गया। तो आपको पता है ना संविधान की कुंजी किससे कहा गया? प्रस्तावना को। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आप क्या कहेंगे? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। तो कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिन तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है संपूर्ण संविधान लागू हुआ। तो आपको पता है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आपको पता है वी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा गया। ठीक है, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। ठीक है, सॉरी, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो आप कहेंगे वी आर ने। ठीक है, वी आर ने। नेक्स्ट है मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो अनुच्छेदों की कितनी थी? 395। अनुसूचियों की कितनी थी? 8। और भागों की कितनी थी? 22, मतलब 22।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वर्तमान में अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद हैं? तो 444 से अधिक हैं। ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी? 22। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पे लिखा हो 29, लेकिन 29 नहीं है, कितना है इस समय? 28 है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसको 28 कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 14। ठीक है। संविधान में देश का नाम क्या है? ठीक है, संविधान में देश का नाम क्या है? तो भारत अथवा इंडिया। ठीक। नेक्स्ट है, संविधान का सबसे बड़ा भाग है, तो संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां। ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया तो भाग 3 को, आपको पता है भाग 3 को कहा जाता है। फिर संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भाग 4 के अध्याय 5 में। ओके, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में है? संविधान के भाग 4 के अध्याय भाग 5 है और भाग 5 के अध्याय 4 में। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो आपको पता है कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोरारजी देसाई। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या है? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे कौन है? वाजपेयी जी। ठीक है, वाजपेयी जी थे। फिर नेक्स्ट है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया, तो कब दिया था? 1977 में। ठीक है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था, तो कब दिया था? अपना 1977 में उन्होंने अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय, ठीक है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। अब इनका कार्यकाल क्या हुआ था? जैसे क्या है, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे? तो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे, तो कौन? चौधरी चरण सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा का गठन हुआ, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को। फिर लोकसभा का गठन देख लेते हैं, तो लोकसभा का गठन हुआ कब? 6 मई 1952 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, संघ सरकार का विधानमंडल है, तो क्या है? लोकसभा। फिर संसद का निम्न सदन है क्या? लोकसभा। और उच्च सदन आपको पता है राज्यसभा। ठीक है, फिर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसद का स्थायी व उच्च सदन है, तो क्या है? राज्यसभा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, और इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सकें। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है। मीन्स राज्यसभा में और लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552 और राज्यसभा में 250। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लोकसभा में 552 और राज्यसभा में 250। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्ष है और लोकसभा का कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। अक्सर एग्जाम में आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा को लेके। तो राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, तो उच्च से याद रखिएगा मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो 6 और लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, तो उसमें कितने? 5 वर्ष। ठीक है, मतलब राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल
5 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं प्राक्कलन समिति में सदस्य। तो प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने? 30 लोकसभा के। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी न्यूनतम एज क्या है? तो फ्रेंड्स ये है लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30। ठीक है, लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30। फ्रेंड्स आप देखिए रिलेट करेंगे अगर लोकसभा का, तो लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30 वर्ष। ठीक है, ठीक है, और जो उनकी एज होती है तो लोकसभा का 25 वर्ष होता है और राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। अब देखिए राज्यसभा बड़ा सदन है तो उसका 30 और लोकसभा निम्न है तो उसका कितना? 25। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है? तो संकट काल की स्थिति में, जब कोई संकट आएगा उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? लोकसभा की अवधि को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई। तो पहली बार विपक्ष के दल को नेता को मान्यता दी गई कब दी गई? 1969 ईस्वी में, 1969 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता। तो राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन? कमलापति त्रिपाठी। और लोकसभा में कौन? रामसुभग सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितना होना उपस्थित है? तो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो आपको पता है राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। फिर है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। ठीक है, तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो BS रामा देवी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आपको पता है ना कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है। तो दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो हत्या से। ठीक है, फिर धन विधेयक परिभाषित है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 110 में। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त विधेयक परिभाषित है। तो वित्त विधेयक किस में है? आर्टिकल 112 में। तो फ्रेंड्स ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 और भारतीय राज्यव्यवस्था के। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।